जब तक हम बाहरी इंद्रियों पर रोक नहीं लगाते हैं, बाहरी इंद्रियों को हम अपने में नहीं समेटते हैं, बाहरी इंद्रियों पर जब तक काम नहीं होगा तब तक सूक्ष्म इंद्रियों पर काम कैसे चलेगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते, भगवान मैं चाहता हूं सब पाप धाप कर्म कांड त्याग कर मैं बाबाजी बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। कौन ये पाप करता है, मार काट करता है, खून बहाता है, अपने पराये में लड़ता है, सब त्याग कर हम क्यों ना बाबाजी बन जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्म का सन्यासी भी अगर बनोगे कर्म का त्याग नहीं होगा। तो अर्जुन पूछने, भगवान शो कैसे? का खाना खाओगे, पानी तो पियोगे, अरे आवाज सुनोगे, संसार का शब्द सुनोगे, रूप देखोगे, जीवा से रस लोगे, नाक से गंध लोगे, हाथ से कुछ करोगे, पैर से कुछ करोगे। कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा चाहे जिस हाल में रहो। लेकिन अर्जुन एक समस्या है, कर्म पर नियंत्रण रखो। हम लोगों को निंदा सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, किसी का शिकायत करे, खिलाफ करे, बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। क्यों? इस कान को बहुत अच्छा लगता है। संत महापुरुष कहते हैं, ज्ञान इंद्रियों में कान को रोक लगाओ। भला वह नहीं सुन सकता, तुम उठ के घसक तो सकते हो वहां से। देखने में बहुत अच्छा है लेकिन मेरे लिए हानिकारक है। आंख मानेगा नहीं, आप वहां से हट सकते हैं। एक महात्मा जी के मन में हुआ, आज सेब खाने का मन करता है। महात्मा जी ने सेब लिया, बढ़िया से उसको काटा, प्लेट में सजाया, काला नमक दिया, अपने सेवक से कहा मेरे हाथ को उल्टा कर बांध दो पीछे। हाथ बांध दिया और टेबल पर बैठा रहा और सेब को देखता रहा। कहा तू खाओ, कैसे खाता है? तुमने मांगा है ना, खाओ कैसे खाता है? तो संत महापुरुष कहते हैं परहेज यहीं से शुरू होता है। आंख देखने के लिए स्वतंत्र है, आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, लेकिन आप आंख पर रोक लगा सकते हैं, वह अच्छी चीज नहीं है। गुस्से में आते हैं, जहर पी लेते हैं, जहर का परिणाम देखते हैं ना। और एक आध को पीता है, लड़ाई तो बराबर होता है। सब पीता है जहर, सबको पता है ये जहर है, ये जहर हानिकारक है, मर जाएंगे। गुरु महाराज के प्रवचन में, भजन में 12 मासा में पढ़ा हूं, सकल भोग प्रत्यक्ष रोग जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन दिवस सदा अनुराग हो। संसार का जो भोग है
रेलवे ड्राइवर का आंख जल्दी खराब होता है, घड़ी मिस्त्री का आंख जल्दी खराब होता है, रेलवे मोबाइल मिस्त्री का आंख जल्दी खराब होता है, यानी लिखा पढ़ी करने वाले का भी आंख जल्दी खराब होता है। क्यों? आंख पर बहुत जोर पड़ता है। जितना संसार को देखोगे, जितना देखोगे संसार को, उतना जल्दी आंख खराब होगा आपका। जितना आंख आपका बंद रहेगा, उतना आपका आंख स्वस्थ रहेगा। इसका कारण तो दीपक में जितना आप बाती दीजिएगा तो उतना ज्यादा तेल चूसेगा। एक बाती रहेगा तो कम चूसेगा, और बीच में भुता दीजिए उसको, तेल बचेगा कि नहीं बचेगा? संसार को देखिए, महाभारत में युधिष्ठिर का संवाद है। युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा किसी ने कि संसार में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, का संसार में रहना है लेकिन दवाई की तरह संसार को सेवन करना है। देखेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, सुनेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, गंध नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा। एक आदमी का शादी हुआ, एक ही जगह चाय पत्ती रखा था, एक ही जगह थामेट रखा था। मन में सोचा ये भी चाहिए पत्ती है, थामेटे दे के खौला दिया। अब पीने के लिए गिलास में लिया है, और संजोग से पड़ोसी आ गई और उसको देता है पीने के लिए, इतना गंध करता है। का क्या है? का चाय, का चाय है। जीवा से रस लेते हैं। तो करना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन बदलाव लाना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं आंख से देखना है, लेकिन जरूरत भर देखना है। पूर्णिया जब जाते हैं तो 5-7 तरह की दवाई देता है। एक गोली से खाना है, 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 एक ठेपी से पीना है, एक ठेपी उससे पीना है। क्या करते हैं? एक के बार सब पी जाते हैं, एक के बार सब गोली खा जाते हैं। कहते ठीक उसी प्रकार संसार में रहना है, देखना जरूरी है, सुनना जरूरी है। क्या देखें, क्या सुने? क्या खाएं, क्या ना खाएं? तो जब तक इन बातों पर हम आप ध्यान नहीं देते हैं, तब तक हम आप अंदर से बहुत मजबूत, बहुत कमजोर हैं। भले आप बहुत पढ़ लिए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, बहुत आप बड़े बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं, सब कुछ बने रहने पर, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बने रहने पर भी जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत नहीं है, तब तक आप अधूरा हैं। आपकी विद्या विद्या नहीं, आपकी विद्या अविद्या है, माया है। वह विद्या आपका किसी काम का नहीं है। 56 प्रकार का भोजन बनाइए, बहुत सुंदर बनाइए। थोड़ा सा गिना देता हूँ, पनीर की सब्जी बनाइए, पुलाव बनाइए, चटनी बनाइए, दाल बनाइए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाइए, खीर पूरी कचौड़ी बनाइए। नमक नहीं दीजिए, चीनी नहीं दीजिए। आपका बनाया हुआ भोजन स्वादहीन लगेगा, स्वाद नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार बहुत कुछ पढ़िए,
हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सब पढ़िए, लेकिन आपका पढ़ा हुआ ज्ञान, आपका पढ़ा हुआ विद्या अविद्या है। वह अविद्या आपका किसी काम नहीं आया। राजीव दीक्षित का कई बार प्रसंग सुना हूं। राजीव दीक्षित कहता है जब हम लोग पढ़ाई ही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक करते हैं तो ठीक ठाक है। मैट्रिक से आगे हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा किया हुआ पैसा तो बर्बाद होता ही है, हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा काम कुछ नहीं आता है। जो कुछ करते हम मैट्रिक तक में कर लेते हैं, उससे आगे जब बढ़ते हैं तब तक हम माथा खराब करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसा फेंकते हैं, कागज फूंकते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। का ठीक उसी प्रकार जीना है, पेट चल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है, कुछ ज्यादा हो रहा है, का अब तक तो ठीक ठाक है, लेकिन साथ में भजन करना जरूरी है। जब तक समय पर हम आप सत्संग की महत्ता नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझेंगे तो दूसरा क्यों समझेगा। कभी कभी लोग पूछ देता है आपने सत्संग किया, आज तक सत्संग से क्या मिला। जब हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई उठा देते हैं, लेकिन हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? तो स्वयं में जब तक बदलाव नहीं है तो दूसरे को हम कह नहीं सकते। और जो पढ़ लिख लेता है तो पढ़ा हुआ आदमी कहता है हमसे बढ़कर दूसरा है ही नहीं। कबीर साहब के तो मद तो बहुतक भांति का ताहि न जाने कोय। मद बहुत प्रकार है और किसी भी प्रकार का मद रह गया आप भक्ति के मार्ग में प्रशस्त नहीं हो पाएंगे। गोस्वामी जब इस उनके विचारों को सुन रहे थे, इंद्रिय ज्ञान में जो कुछ हम लोगों को प्राप्त होता है ये सब के सब माया है, सब के सब दुखदाई है। सरस्वती पूजा आ रहा है ना, जब से हम लोगों का होशपन हुआ है तब से अब तक हम लोग सरस्वती पूजा को देखते आ रहे हैं। अगर सरस्वती पूजा से विद्या मिलती हो तो सरस्वती पूजा 5-5 पूजा बैठाते, मूर्तियां बिठाते और एक आदमी मूर्ति बिठाकर अपने बेटे को नौकरी दिला देता। जिसके पास जितना पैसा होता वो उतना पैसा खर्चा करके अब मूर्ति बिठाकर पूजा करवा कर नौकरी दिला देता बेटा को। गरीब का बेटा को नौकरी मिलता ही नहीं, केवल पूंजीपतियों को बेटे को नौकरी मिलता, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। केला, दुबड़ी, अक्षत, सेब, नारंगी इत्यादि चढ़ाता, वो काजू, किशमिश, छोरा, मनक्का चढ़ाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? तो हम लोगों की पूजा भी नहीं हो रहा है। हम लोगों को जैसा बताया गया है वैसा हम लोग देखते आए हैं, वैसा हम लोग कर रहे हैं। कहते माँ सरस्वती प्रसन्न नहीं हो रही है। यदि माँ सरस्वती की पूजा करते करते आपको विद्या मिली है, वह विद्या किस काम का? जो विद्या को आप करते समय, पुड़िया खाते समय पुड़िया को देखते हैं और खा जाते हैं, या तो आप मूर्ख हैं या तो आप बीमारी को मुंह में ले रहे हैं। क्या आपके माता पिता ने इसी दिन के लिए आपको पढ़ाया लिखाया था? इसका मतलब है आपको विद्या नहीं आया है।
आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, शराब पीते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, असंत महापुरुष कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, जो वृक्ष में फल रहता है वह वृक्ष झुक जाता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग जितना पढ़ते हैं उतना ही घमंड अहंकार में चूर हो जाते हैं। घमंड और अहंकार में चूर होने के कारण हमारा जो भक्ति का जो रास्ता होता है एकदम स्लो हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। और ढीला पड़ते पड़ते जिस प्रकार शरीर का नस ढीला पड़ते पड़ते बैठ जाता है, भक्ति में वही होता है। एक तो हम आप कुछ कर नहीं पाते, अगर भक्ति में घुस गए हैं तो हमारा आपका एकदम ढीला हो जाता, स्लो हो जाता। माँ सरस्वती की पूजा लवकुश ने किया था। लवकुश के समान उस समय उस जमाने में कोई योद्धा नहीं था, विद्वान नहीं था। सरस्वती माता का पूजा करवाया, लेकिन सरस्वती माता के पूजा करने का तरीका था। मूर्ति का पूजा इसलिए करवाया जाता है या किया जाता है कि मूर्ति की पूजा मन को स्थिर करने के लिए। जिसकी मन इतना चंचल है, बेचैन है, परेशान है, मन शांत रहे, मन इधर उधर भागे नहीं, तो चंचल मन को लगाम लगाने के लिए मूर्ति पूजा किया जाता है। ना कि मूर्ति पूजा नाचने के लिए, गाने के लिए, विषय भोग का आनंद लेने के लिए मूर्ति पूजा नहीं है। अगर हम आप ऐसा करते हैं तो मूर्ति पूजा के नाम पर हम भगवान को गाली बकते हैं या भगवान का बेइज्जती मजाक उड़ाते हैं। साफ शब्दों में कहा गया है, यदि मूर्ति की पूजा आप करते हैं तो मूर्ति पूजा एकमात्र उपाय है कि मन को बेचैनी को रोकने के लिए, मन के परेशानी को रोकने